बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल जो होता है उसको हम एंटी स्कार जेल या एंटी स्कार क्रीम भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस्म में कहीं भी जो स्कार बनते हैं उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। स्कार से मुराद ये है कि मसलन आपके कहीं पे कोई पिंपल्स बन गए, कोई दाने निकल आए, स्पेशली फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो जब वो दाने निकल आते हैं तो हमारी एक बहुत बुरी आदत ये है कि हम उन दानों को खुरेदते हैं। तो वहाँ पे उसके खुरेदने के बाद वो जगह जो है वहाँ से ब्लीडिंग से स्टार्ट हो जाती है, वो बाद में हील भी हो जाता है, वो ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उस जगह पे गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। उन निशान को हम स्कार कहते हैं। तो पिंपल्स की वजह से जो स्कार बनते हैं, चाहे वो स्कार हो, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल को इस्तेमाल किया जाता है। या मसलन आपकी कहीं पे कोई सर्जरी हुई है, फेस पे कोई ऑपरेशन हुआ है, गर्दन में कोई ऑपरेशन हुआ है, बाजू में कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट रीजन में कहीं पे कोई ऑपरेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब भी ऑपरेशन होगा वहाँ पे कट लगेगा, और कट लगने के बाद वहाँ पे जब वो स्टिचेस लगाते हैं तो वहाँ पे वो हीलिंग स्टार्ट होकर जख्म शख्म खत्म हो जाता है, लेकिन नीचे वो जो निशान है, वो जो स्कार है, वो रह जाता है। तो उस तरह के स्कार्स में भी हम इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल कहते हैं। या मतलब कहीं पे कोई जल गया, पानी आपका गर्म पानी आपके हाथ पे गिर गया या चाय गिर गई और वहाँ पे फिर वो ज़ख्म बन गया, ज़ख्म तो ठीक हो गया लेकिन वो निशान जो है वो नहीं उतरता है, जिसको हम स्कार कहते हैं, तो उस एरिया में भी हम इस जेल का इस्तेमाल करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कहीं पे जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म का कोई स्कार है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से है, हम उसको ठीक करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर ये जो वीडियो आपको मिल रही होगी, उससे पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया ये देखने के लिए कि कितने इसके ऊपर वीडियोस बने हैं और उन लोगों ने किस तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवर की है। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख होता है कि जब एक डॉक्टर का काम जो है वो एक ब्यूटिशियन कर रहा होता है, या एक फार्मेसी का जो है वो अनप्रोफेशनल बंदा जो है मेडिसिन के ऊपर रिव्यू दे रहा होता है, उसको क्या पता किसी चीज़ की साइड इफेक्ट क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है और एग्जैक्ट यूज़ क्या है। हद इस तरह से हुई कि ठीक ठाक उनको व्यूज़ भी मिले हैं, और मैंने जब उनके वीडियोस को मैंने सर्च किया और ओपन करके मैंने देखा तो एक भाई साहब ने तो हद ही कर दी। वो कहता है कि आपने इसको अप्लाई करना है, जो स्कार है, छोड़े मैं स्कार बोल रहा हूँ, उसने तो कुछ और ही वर्ड यूज़ किया था, अजीब सा एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था। कहता है कि वहाँ पे आपने उसको अप्लाई करना है और 2 से 3 मिनट उसको रब करना है। ठीक है ना, 2 से 3 मिनट आपने इसको रब करना है। भाई मेरे, इसको 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट रब नहीं किया जाता। और दूसरे भाई साहब ने हद ही कर दी। वो कहता है कि हर दूसरे, तीसरे या चौथे घंटे तक आपने अप्लाई करके फिर इसको आपने जो है वो धोना है, और फिर आपने 2-3 घंटे अप्लाई करके छोड़ के फिर धोना है। भाई ऐसा भी नहीं होता मेरे भाई। तो आपने जो है कोशिश ये करें कि आप उस बंदे की रिव्यू देखने की कोशिश करें जिसका उस फील्ड से ताल्लुक हो। बहरहाल, तो मैंने आपको यूजेस बता दिए कि कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल इस्तेमाल होता है। कहने का मकसद ये है कि जिस हिस्से में कहीं भी कोई स्कार बनता है तो उस जगह में आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, ये यूजुअली जो है वो रात को इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई शराइत वो ज़ाबित नहीं है कि आपने इसको रात को ही इस्तेमाल करना है, आप दिन को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिन को इसको अप्लाई करके स्किन पे अगर मतलब कॉस्मेटिक भी एक तो रीज़न होता है ना, कि अगर आप चेहरे पे कोई कट है या चेहरे पे किसी किस्म का कोई स्कार है, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त जब ये क्रीम आप निकालते हैं, इसके जो ट्यूब होती है उससे, ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट जेली सी होती है, लेकिन अप्लाई करके थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे ये जब सूख जाती है तो ये बिल्कुल वाइट शीट की तरह उस एरिया को ऊपर से कवर कर रही होती है। तो कॉस्मेटिक रीज़न ये होता है कि जब दिन को आप लगाते हो और घर से बाहर निकल आते हो तो थोड़ा वो अजीब सा लगता है, तो लोग जो है वो शर्म के मारे दिन को नहीं लगाते, इसलिए रात को इसको प्रेफर किया जाता है। और हाँ, ये गलती आपने नहीं करनी कि 2 से 3 घंटे लगा रहने के बाद आपने फिर उसको जो है वो धोना है, ऐसा नहीं करना है। आपने रात को इसको अप्लाई करना है, जिस जगह भी स्कार है आपने हल्की सी इसकी शीट जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, कोई रबिंग शबिंग नहीं करनी है, जिस जगह पे स्कार है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करके पूरे रात आपने छोड़ देना है। सुबह उठ के आपने जो है उस एरिया को धो लेना है। तो मतलब ये हुआ कि तकरीबन 7, 8 या 10 घंटे इवन जो है वो आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। ये नहीं करना कि हर 2 घंटे बाद लगा दिया फिर उतार दिया, फिर लगा दिया फिर उतार दिया,
ऐसा मुमकिन है कि आप 3 से 4 घंटे आप लगा के धो सकते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये बात गलत है कि आप 2 से 4 घंटे जो है उसको लगा रहने देते हैं, फिर धो देते हैं और फिर दोबारा उसको अप्लाई कर देते हैं। ऐसा ना करें। अगर आपने दोबारा अप्लाई करना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर रात को लगाएं, सुबह जो है उठ के उस एरिया को जो है वो क्लीन कर दें। तो इस तरह से वो अप्लाई करेंगे। देखें, इसके सेशंस आपने लंबे लेने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके सेशंस काफ़ी लंबे होते हैं। इवन 1 मंथ, इवन 2 मंथ तक जो है वो अपने 1-2 महीनों तक भी इसका इस्तेमाल करना होता है, तब जाके आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है कि आप लोगों को बड़ी हरियत रहती है ना, वो पैनिक से होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे जल्द अज जल्द हमारा शिकार वगैरह ख़त्म हो। ऐसा नहीं होता। हाँ, रिमेंबर, एक पॉइंट आप अपने जहन में बैठाए, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई ज़ख़म है, मतलब ताज़ा ज़ख़म है, तो हरगिज़ इस जेल का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। आप ये ना सोचें कि अब ये ज़ख़म बन गया है, ये ज़ख़म है, अगर मैं ज़ख़म के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि बाद में तो वैसे भी स्कार बनना है, तो मैं इसको पहले से अप्लाई करूँगा तो बाद में स्कार नहीं बनेगा। नो, ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आप उस जगह पे ज़ख़म पे आप लगाते हैं और मैं अगर आगे से ये कहूँ कि उसके बहुत बड़े नुकसानात हैं, तो ये भी गलत बात है, लेकिन आपने लगाना नहीं है। देखिए, जो चीज़ जिसके लिए है उस तरह से आप इस्तेमाल करें ना। एक प्रोसेस होता है इन्फ्लेमेशन का, लंबे चौड़े उसके स्टेजेस होते हैं जिससे उसको गुजर के तब जाके वो स्कार बन जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ख़म पे नहीं लगाना है। जहाँ पे भी स्कार है, चाहे वो जितना भी पुराना है, उस जगह पे आप अप्लाई करें। बेहतर यह है कि जो नया स्कार, मतलब ज़ख़म हील होने के बाद जो स्कार बनता है, उस पर अगर लगाते हो तो उस पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बजाय इसके कि पुराने स्कार पे लगाने से आपको कहे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं।